अब बात राज्यसभा चुनाव की। 18 जून को देश के 10 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है, जिसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी बढ़ी हुई हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में जितनी सीट है उतने ही उम्मीदवार हैं, तो राजनीतिक हलचल होने की संभावना कम है। लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश में मामला थोड़ा टर्न ले रहा है। टर्न इसलिए ले रहा है क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया और एमपी में 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। दोनों राज्यों की खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 2 बीजेपी को मिलनी तय थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती। अब हुआ यह है कि बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए भी महेश केवट को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बन गई है। अगर एमपी की राजनीतिक गणित की बात करें तो विधानसभा में प्रभावी विधायक 228 हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए जरूरी वोट 58 है। बीजेपी विधायक 164 और कांग्रेस विधायक 64। बीएपी विधायक 1 है और विजयपुर विधायक मतदान नहीं कर सकेंगे। बीजेपी के लिए 2 सीटें जीतने के लिए आवश्यक वोट हैं 116। 164 में से 116 वोट खर्च होने के बाद बीजेपी के पास बचेंगे 48 वोट। तीसरी सीट जीतने के लिए उन्हें चाहिए 58 वोट, यानी बीजेपी को अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस का गणित यह है कि उसके पास प्रभावी वोट 63 हैं। बीएपी का समर्थन मिलने पर आंकड़ा 64 तक पहुंच सकता है। जीत के लिए जरूरी 58 वोट से 6 वोट अधिक। अब मामला बीजेपी की तीसरी सीट की वजह से फंस रहा है। बीजेपी के पास अपने 48 वोट हैं, लेकिन जीत के लिए उसे 58 वोट चाहिए, यानी कम से कम 10 अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था उसे करनी होगी। इसके लिए विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसी संभावना ने राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को सबसे दिलचस्प बना दिया है। इधर झारखंड में भी मामला फंस गया है। यहां 2 सीटों पर चुनाव है। 1 सीट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कंफर्म है, लेकिन बाकी की 1 सीट पर मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंस सकता है। कांग्रेस ने यहां से राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा और जेएमएम ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और कारोबारी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब मामला यह है कि झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 4 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं। इस लिहाज से दोनों सीटों के लिए इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, उसे अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 4 विधायक और चाहिए। परिमल नाथवानी को बीजेपी समर्थन दे रही है और वो शनिवार शाम हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं। ऐसे में झारखंड में राज्यसभा का चुनाव रोचक बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जवाबदारी हमें दी है, राज्यसभा का जो टिकट दिया है, निश्चित ही हम राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। मैंने तो काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा सबसे। मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ, 2 सितारा तो देखा आप लोगों ने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास।